अब प्रश्नावली 7.2 का जो 7वां प्रश्न है उसमें आपको प्रैक्टिकल करके देखना है। ठीक है, जैसे 7वां प्रश्न दिया है कि एक वर्गीकृत शीट पर बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों को इस प्रकार बनाइए कि त्रिभुज सर्वांग हो और त्रिभुज सर्वांग न हो। ठीक है, आप उनके परिमाप के बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिकल करके देखना है। आप एक वर्गीकृत शीट ले लीजिए। ठीक है, एक शीट ले लीजिए, एक पेपर ले लीजिए और उसमें त्रिभुज बनाइए। ठीक है, पेपर को त्रिभुज के आकार में काटिए, फिर देखिए कि वो सर्वांग सम है, ऐसे दो त्रिभुज बनाइए, ऐसे दो त्रिभुज बनाइए कि वो सर्वांग सम नहीं है, उनका क्षेत्रफल निकालिए और उनके परिमाप निकालिए। ठीक है, ये सारी प्रैक्टिकल करने की चीज है। आप कैंची से और कागज का यूज करके इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो 8वां प्रश्न क्या है, आकृति में सर्वांग सम भागों का एक अतिरिक्त युग्म बताइए जिसमें त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर सर्वांग सम हो जाए। आपने किस प्रतिबंध का प्रयोग किया। देखिए, ये दो आकृतियां दी हुई हैं, त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर। इसमें दिया हुआ है कि भाई बी जो है वो क्यू के बराबर है, कोण दिया हुआ है 90 अंश है, एंगल बी बराबर क्या है, एंगल क्यू है, और ये जो सी है ये किसके बराबर है, एंगल। तो दो कोण हमें बराबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर हमें एक भुजा बराबर पता चल जाए, भाई दो कोण दिए हुए हैं तो हम ए से प्रतिबंध लगा सकते हैं, एंगल तो बराबर है ही, दो एंगल बराबर दिए हुए हैं, तो एक भुजा अगर हमें पता चल जाए कि बराबर है। ठीक है, तो अगर BC बराबर QR हो जाए, ठीक है, BC बराबर अगर QR आ जाए तो क्या होगा, दो कोण बराबर हो गए, एंगल एंगल, और एक साइड बराबर हो गई, तो कौन सा प्रतिबंध लग जाएगा, ASA प्रतिबंध लग जाएगा। ठीक है, एंगल साइड एंगल। ठीक है, दो एंगल बराबर हो गए और एक साइड बराबर हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे। ठीक है,